बिल को लेकर के तमाम महिला संगठन जो है अब सड़कों पर उतर आया है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि आप लोग महिलाओं को समझा नहीं पा रहे? नहीं, कोई महिला संगठन नहीं उतरा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको प्रयास कर रहे हैं, और ये बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, 28 सितंबर 2023 तक देश के दोनों संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित करके महिला बिल का नारी वंदन अधिनियम बना के भेजा था, और उस समय की भाजपा के लोगों ने बड़ा इसके प्रचार और प्रसार भी किया था। 28 सितंबर को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का भी हस्ताक्षर हो गया, और पौने 3 साल तक बीजेपी के लोगों ने नोटिस जारी नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया, बजट जारी नहीं हुआ। अभी जब 16 अप्रैल को जो संविधान संशोधन लाए थे, जिस संविधान संशोधन के माध्यम से बिना जनगणना के, बिना प्रशीमन के ये जो रिजर्वेशन लागू करना चाहते थे और उस रिजर्वेशन की आड़ में सारी सीटें बिगाड़ना चाहते थे, इसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया। और हमें फक्र है कि अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बिल को गिराने में समाजवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। सांसद जी, एक सवाल है। अपर्णा यादव महिला आयोग की सदस्य है, संसद के बाहर वो विरोध प्रदर्शन कर रही है जिन्होंने आपकी पार्टी के झंडे जलाए हैं, जिसमें काम जो भाजपा ने उसका विरोध जताया है, क्या कहोगे? बीजेपी के लोगों ने ऐसे संस्कार दिए कि ये काम हो रहे हैं। ये तो काम कभी नहीं हुए थे जो हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी लोग जानते हैं वो झंडा केवल कपड़ा नहीं है, उस झंडे में नेताजी के जज्बात हैं, समाजवादियों के त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, कुर्बानियाँ हैं। उस झंडे में लोग सदैव नेताजी की तस्वीर और आदरणीय अखिलेश जी की तस्वीर को देखते हैं, और समाजवादियों को एहसास है वो जो हमारे झंडे के साथ केवल कपड़े या झंडे को नहीं जलाया है, वो हमारे जज्बातों को जलाया है। और शायद बीजेपी ने यही संस्कार उन्हें सिखाए। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल चुनाव में बंगाल की शेरनी टीएमसी की लीडर आदरणीय ममता दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतकर चौथी बार फिर से वहाँ की मुख्यमंत्री बनेंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहा है सर, क्या कहेंगे 27 ऐतिहासिक जीत होगी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत के साथ। ऐसा बहुमत जो पहले कभी किसी को नहीं मिला होगा, वो बहुमत आदरणीय अखिलेश जी को 27 में मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में सर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने आरोप लगाया है कि जिस चाय वाले के साथ आर्यन यादव के साथ मारपीट हुई है उसमें मुस्लिम है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वो जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। पता नहीं मीडिया के साथियों आप लोग क्यों गंभीरता से लेते हैं विपक्षी। और कोई भी बात अगर वो कहते हैं तो कम से कम आप लोग अपने वहाँ के स्थानीय संवाददाताओं से सच्चाई को पता करके सवाल पूछें तो बेहतर होगा। केवल किसी को चर्चा में लाने के लिए अगर आपके सवाल पूछने की नियत है तो इसका हमारे पास कोई इलाज और जवाब नहीं है। विपक्ष के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पैदल मार्च किया, इसको लेकर क्या कहते हैं? वो ठीक है, पैदल हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, भविष्य के लिए प्रैक्टिस करने दो। बंगाल में चुनाव के दौरान जो है योगी जी ने कहा है कि जो मुसलमान हैं, जो मौलाना हैं, उनसे झाड़ू लगवाई जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? ये केवल नफरत फैला के सोचते हैं, लेकिन ये जानते नहीं वो बंगाल है। और जो हार उत्तर प्रदेश में हुई है उनकी, बंगाल के लोग भी देख रहे हैं, और बंगाल के लोग ऐसा सफाया करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। अभी लोकसभा में कुछ सांसद तो बन गए थे, हो सकता है इतने विधायक भी न बना पाए। नोएडा इंडस्ट्री में मजदूरों ने तमाम धरना प्रदर्शन किए हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल इसमें राजनीति कर रहे हैं। जो है सत्ता पक्ष है जो इसमें षड्यंत्र का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे आप? सत्ता पक्ष के पास कोई और काम है? अच्छा, पाकिस्तान से चाहते वो मजदूरों से मिलते, उनकी समस्याओं को समझते, सुनते और समाधान कर ले, यही सत्ता का काम होता है। और मजदूर कोई नाजायज़ मांगे नहीं कर रहे हैं, उनकी बहुत जायज़ मांगे हैं। न्यूनतम मजदूरी से लेके जो तमाम ज़रूरतें हैं, या छुट्टी का सवाल है, या जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो बहुत जायज़ है और दूसरे प्रांतों में मिल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग संवेदनहीन लोग हैं, इनको मजदूरों के शरीर से बदबू आती है, किसानों से बदबू आती है इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो वो सुनने के बजाय लाठीचार्ज से लेके तमाम तरीके का कोई विपक्षी डेलीगेशन जाए तो उसको रोकने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहा है।
ठीक है संबंध अरे यार छोड़ यार हम